हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के 5 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चल रही है और ये आज का पार्ट नंबर 6 होगा। तो चलिए 5 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 1 में आए हुए सारे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्त, वो होगा जड़त्व, यानी इसको हम इनर्शिया कहते हैं इंग्लिश में, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है किसने दिया था। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है आइजैक न्यूटन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, या फिर स्टीफन हॉकिंग ने दिया था फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज आइजैक न्यूटन विल बी आवर राइट आंसर। आइजैक न्यूटन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम समझ लेते हैं जड़त्व क्या होता है। अगर हम जड़त्व की बात करें जिसको आप इनर्शिया भी कहते हैं। देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये कहता है भी कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु यदि विराम में है यानी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और यदि वह गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य कारक ना लगाए, तब तक वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करती है। इसी लॉ को हम जड़त्व या इनर्शिया का नियम कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, दैट इज यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। इसमें आपको दिया है कौन सा होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा है वाटर पोलो। तो वाटर पोलो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। वहीं बी ऑप्शंस की बात करें दैट इज रग्बी, सी ऑप्शंस की बात करें तो पोलो हो जाएगा आपका, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा बेसबॉल फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा डी, बेसबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो यूएसए का राष्ट्रीय खेल होगा वो आपका बेसबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है। मतलब जो भी आईसीसी में ब्राइब वगैरह की बातें चल रही हैं उसकी निगरानी के लिए कौन सी क्रिकेटर का नाम नामित किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन हमारा पहला है दैट इज अनिल कुंबले, बी ऑप्शन है सुनील गावस्कर, सी ऑप्शन है रवि शास्त्री, और डी ऑप्शन है राहुल द्रविड़। तो दोस्तों इसका जो नाम नामित किया गया है उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ किया है। कब किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 2012 में किया गया था, बी ऑप्शन आपसे कह रहा है 2013 में, वहीं सी ऑप्शन की बात करें तो 2014 में, और डी ऑप्शन की बात करें तो 2015 में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। इन्होंने किसका आविष्कार किया था ये आपको थोड़ा सोच के बताना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज रेडियम, वहीं पे सेकंड ऑप्शन बी की बात करें तो एक्सरे, सी ऑप्शन की बात करें तो बारूद या डायनामाइट बोल सकते हैं आप इसको, डी ऑप्शन की बात करें तो सौर प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब तक आपने सोच लिया होगा, जी हाँ दैट इज डायनामाइट, बारूद विल बी योर राइट आंसर। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परफेक्टली आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये तो क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड्स सबको अच्छे से याद होना ही चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 26/1/1950 को, या फिर बी ऑप्शन है
15/8/1947 को, या फिर 22/8/1947, या फिर 1/1/1950 को ये लागू हुआ था। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को आपका जो संविधान हुआ था फ्रेंड्स, वो लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है। आपको इसमें से बताना है कि ये कौन सा रेलवे का जोन नहीं है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन इस तरीके से SESAR आपका है, ECOR है, NWR या EWR। इसमें जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा EWR। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, लास्ट वाला होगा, डी होगा, दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, संगत नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है twitter.com, बी ऑप्शन आपसे कह रहा है facebook.com, सी ऑप्शन आपसे कह रहा है व्हाट्सएप, और डी ऑप्शन से आपसे कह रहा है youtube.com फ्रेंड्स। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। आपसे यहाँ पे जगह पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी को कहाँ पर नियुक्ति मिली थी। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, पहले ले लेते हैं। जी हाँ, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। सेकंड ऑप्शन बी है प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता। सी ऑप्शन है सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, और आपका डी ऑप्शन है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई फ्रेंड्स। तो आपने सारे ऑप्शन देख लिया है। ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना है उनको पूरे मार्क्स मिलते हैं। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में उनको नियुक्ति मिले। चलो दोस्तों ये तो आपका करेक्ट जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। वो जो चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, उसको आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, उसको आप कहेंगे। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन उसको आप कहेंगे। वाष्पीकरण उसको आप बोल सकते हैं, या फिर संघनन कंडेंसेशन उसको आप बोलेंगे दोस्तों। तो जिन लोगों ने, जी हाँ, जिनका ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण है उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाष्पीकरण इज योर द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको ये बताना है कि कौन सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका है मंगल ग्रह, बी ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, सी ऑप्शन है अरुण या यूरेनस ग्रह, और डी ऑप्शन है शनि ग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही करते रहिए सारे क्वेश्चन और अपनी तैयारी को चेक करते रहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में क्या इसमें चीज़ें भिन्न, आपको ये चीज़ें बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है बीटी कॉटन, सेकंड बी है गोल्डन राइस, सी है फ्लोरा, डी ऑप्शन आपका भिंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है भिंडी, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। इन नामों में किसे पद्म विभूषण नहीं मिला है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है आपका विश्वनाथ आनंद है। वहीं पे सेकंड ऑप्शन की बात करें तो एडमंड हिलेरी, सी ऑप्शन की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, डी ऑप्शन की बात करें तो सुनील गावस्कर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जिन लोगों ने अपने आंसर को डी पे करेक्ट किया है, डी मतलब सुनील गावस्कर, उनका बिल्कुल सही जवाब है और उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 होगा पहला नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक्स ऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। और आपका लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल सही जवाब है, वो अच्छी तरह फ्लो में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल लाइन पे आपकी तैयारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे आप क्या कहेंगे? क्या उसे आप प्रोसेसर कहेंगे? चलिए ऑप्शन चलते हैं, करते हैं। प्रोसेसर आप उसके कहेंगे या फिर इंटरप्रेटर कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी है कंपाइलर। और लास्ट ऑप्शन आपका है एडिटर। तो उसको आप क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर हो, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। मार्क्स कैलकुलेट करते रहिए फ्रेंड्स, आप अपने जॉब को चेक करते रहिए। किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चीन। पहला ऑप्शन आपका कौन सा है? चीन। सेकंड ऑप्शन आपका ब्राज़ील है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन आपका है ऑस्ट्रेलिया। और आपका डी ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी चीन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य के पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? मतलब MS वर्ड में कौन सी कुंजी कॉम्बिनेशन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? सेम मतलब एक काम आपने किया है उसी काम को आप किसी और पेज पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? बड़ा ही फेमस है ये, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल V। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल Z। सी ऑप्शन है कंट्रोल Y। और डी ऑप्शन है कंट्रोल X। तो इसका जो सही जवाब होगा, जी हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल Z को प्रेस किया है वो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंट्रोल Z विल बी योर राइट आंसर फ्रेंड्स, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? आपकी सारी PSU कंपनियाँ दे रखा है, आपको बताना है कि इसमें किसका करेक्ट आंसर होगा पानीपत रिफाइनरी के बारे में। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स IOCL। दूसरा ऑप्शन है HPCL। सी ऑप्शन है BPCL। या फिर डी ऑप्शन आपका है ONGC। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। IOCL विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे तेजी में बढ़ते रहिए, क्वेश्चनों को करते रहिए, छोड़ना नहीं है। NTPC को इस बार सिलेक्शन लेके मानना है। चलिए प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस भोजन आता है? कैसे भोजन आता है आपको ये बताना है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कौन सा है हमारा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो पहला दे रखा है आपका अंतर्ग्रहण, जिसको इंजेक्शन बोल सकते हैं आप। वहीं पर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो उसको आप बोल सकते हैं पाचन, डाइजेशन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आत्मसातकरण, जिसको आप एसिमिलेशन बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो निष्कासन, जिसको आप एलिमिनेशन बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है इंजेशन अंतर्ग्रहण, मतलब किसी भी खाने को ले जाना पेट में, दैट इज कॉल्ड एज अंतर्ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं बिल्कुल सही लाइन पे हैं, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई हो रही है, चलते करते रहिए। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 1962। सेकंड ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर है 1962। बी आपका 1963 है। सी ऑप्शन 1964 है। और डी ऑप्शन आपका 1965 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोच के करिएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है 1965, दैट विल बी योर राइट आंसर। आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है दोस्तों। टिक मारो और आगे बढ़ो। टिक मारने के लिए पहले पेन लेना पड़ती है, तो हाँ पेन ले लिए। चलिए हो गया आपका टिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था? आपको बताना है कि जो कुष्ठ है वो दिवस कब मनाया गया था, उसकी आपको डेट पूछ रखा है कब मनाया गया था। ये करंट की तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये है
पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है 25 दिसंबर 2015 को, बी ऑप्शन आपका 17 जनवरी 2016 है, सी ऑप्शन 25 जनवरी 2016 है, या फिर डी ऑप्शन आपका 30 जनवरी 2016 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जी हाँ, अब तक आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 2016 विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। आपको इसको पूरा ऑप्शन पढ़ना है और सही जवाब ढूंढना है। चलिए ऑप्शन आपको हम पढ़ देते हैं, ध्यान देके मन लगा के क्वेश्चन देखते रहिए और करते रहिए। पहला ऑप्शन है, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र फोकी में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है। सी ऑप्शन कह रहा है आपसे कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र मतलब 2 फोकस में से एक में किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। और ऑप्शन नंबर डी है, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, बड़े ही मुश्किलों में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए मारा है उनका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आपको बिल्कुल पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप विवेकशील हैं, आप अच्छे बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा भारत है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं पाकिस्तान है, पड़ोसी देश है, सी देख लेते हैं नेपाल है, और डी देख लेते हैं श्रीलंका है। तो इनमें से सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है, इसमें कौन सा देश है ऐसा दोस्तों, सोच विचार लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, श्रीलंका। जिन्होंने श्रीलंका मारा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने बारहवीं दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये आपको बताना है कि कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन आपके दे रखा है। पहला ऑप्शन आपका है 166, 166, सेकंड ऑप्शन है 174, सी ऑप्शन है 188 और डी ऑप्शन है 198। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 188 विल बी योर राइट आंसर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी चुना है उनको बधाई हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया, आपको ये बताना है। इसको हम कौन सा प्रोसेस बोल सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज़ परमाणु रूपांतरण, बी होगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, सी ऑप्शन है एक नए नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों को टक्कर, या फिर डी ऑप्शन है अणुओं के उपखंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चुना है उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। एक भारी परमाणु के नाभिक के उपखंड, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। ये तो आपको सेंसस का क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये चीज़ें रटी होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी एग्जाम आपका क्वालिफाई हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला हमारा है पश्चिम बंगाल। पहला ऑप्शन कौन सा है, पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन आपका बिहार, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दैट इज सी, उत्तर प्रदेश विल बी योर राइट आंसर। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते रहिए, क्वेश्चन मन लगा के पढ़ते रहिए, फोड़ देना है एनटीपीसी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है। फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि कितनी चुनी गई हैं। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 25, सेकंड है बी 7, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन आपका 18 है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना है। जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है 32, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। चलिए ऐसे ही करते रहिए सही क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है इसमें सबसे अधिक आबादी। ये क्वेश्चन तो हो चुका है दोस्त, ये आपका रिपीट हो रहा है फिर से। तो इसका आंसर अभी आपको बताया गया था, उत्तर प्रदेश होगा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। ये किसका अध्ययन होता है। चलिए टॉक्सिक, देखिए अगर आप इसको क्या करेंगे, टॉक्सिक से कनेक्ट कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये टॉक्सिकोलॉजी हो जो ना टॉक्सिक से बना हुआ है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको अपने
आंसर पे आते हैं। पहला ऑप्शन आपका इंसानी भी है व्यवहार है, इसकी कोई बात नहीं। जहर, पॉइजन मीन्स क्या होता है जहर। भूक्षरण, ये भूक्षरण की कोई बात नहीं हो रही। चट्टान, रॉक, यहाँ पे रॉक की कोई बात नहीं हो रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जिसने कॉमन सेंस लगाया होगा टॉक्सिक से, उसको आंसर मिल चुका होगा। जी हाँ, जहर विल बी योर राइट आंसर। जहर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ISI का पूरा नाम क्या है। ISI का पूरा नाम आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पहले कैसे हैं। ऑप्शन हमारा पहला है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन आपका कह रहा है इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस, और डी ऑप्शन आपसे कह रहा है इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए मारा है टिक, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। हम चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तवांग मठ कहाँ स्थित है। मठ है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको इसके जवाब देना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है नागालैंड, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, और डी असम का मिजोरम। इसका जो सही जवाब होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है अरुणाचल प्रदेश, दैट विल बी योर राइट आंसर फ्रेंड्स। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाना है आपको, मतलब इसमें ऑड क्या है आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है बजट सत्र, बी ऑप्शन आपका ग्रीष्म सत्र है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र विषम आपको बताना नहीं हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसने ग्रीष्म सत्र को चुना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। आपको आंसर ढूंढना है। आप एक बार इसको पढ़ते रहिए और बाकी हम ऑप्शन आपके लिए पढ़ रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज की बात हो रही है, POP 3 की बात हो रही है, C++ की बात हो रही है, जावा की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना है उनका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। POP 3 विल बी योर राइट आंसर, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। क्योंकि सारी जितनी भी असेंबली लैंग्वेज है, C++ है, जावा, ये सभी क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो POP नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट विल बी वर्गीज कुरियन विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। क्या ऐसी कौन सी सुविधा है आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है मॉडम, पहला ऑप्शन क्या है मॉडम, सेकंड ऑप्शन आपका है फायरवॉल, सी ऑप्शन ब्लूटूथ, डी ऑप्शन है सेट ऑफ बॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्लूटूथ विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आपका आई थिंक दोस्तों क्वेश्चन ही आपके सारे आज समाप्त होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो से आपको सहायता मिली दोस्तों, आपको कुछ भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन